मित्रों आई सुनते हैं एक छोटा सा प्रसंग बीता हुआ कल। मित्रों भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशीलता क्षमाशीलता होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को भी जलाता है और खुद भी जल जाता है। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधी ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर तक सुनता रहा और फिर अचानक आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम बड़ी बड़ी बातें करना ये तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से न तो वह दुखी हुए और न ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने भगवान बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। मित्रों अगले दिन जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा। वह उन्हें ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंचा, लेकिन बुद्ध कहाँ मिलने वाले थे। वो अपने शिष्यों के साथ पास वाले अन्य गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछते पूछते और ढूंढते ढूंढते जहाँ पर बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहाँ पर पहुँच गया। उन्होंने देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बुद्ध ने कहा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिससे कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। तो भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया हूँ और तुम वहीं पर अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया और तुमने उसका पश्चाताप कर लिया। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातों और बुरी घटनाओं को याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण तुम आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसे भगवान बुद्ध के चरणों में पकड़कर क्रोध त्याग कर क्षमाशीलता का संकल्प ले लिया। बुद्ध ने उसके मस्तक पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बहुत बार हम भूतकाल में की गई किसी भी गलती के बारे में सोच सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी भी दोहराने का संकल्प नहीं लेना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ वर्तमान में सदैव बना रहना चाहिए।